आपके हसीन रुख पे आज नया रेशमी जुल्फे परदेसियों से न अखियां मिलाना। आज भी मोहम्मद रफी की आवाज संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी है। जाने जाने मुझे देखा। उनकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी जो कई पीढ़ियों को पार करके आज भी लोगों के दिलों को छूती है। उन्होंने हमेशा अपनी कला को सर्वोत्तम मानते हुए अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहने की कोशिश की। मगर चाहे वो किसी भी संगीतकार के साथ काम कर रहे हों या किसी भी अभिनेता के लिए गा रहे हों। लेकिन एक बार रफी साहब ने संगीतकार खय्याम को एक सलाह दी। खय्याम साहब को ये सलाह इतनी बुरी लगी कि उन्होंने रफी साहब से पूरी तरह से दूरी बना ली और यहां तक कह डाला कि अब रफी साहब घमंडी हो गए हैं। क्या था वो किस्सा, जानिए आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। खय्याम साहब एक महान और कुशल संगीतकार थे जिनकी रचनाओं ने हमेशा दिलों को छुआ। उनका और रफी साहब का संगीत सफर सन 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब खय्याम साहब एक उभरते हुए संगीतकार थे। उन्हें फिल्म बीबी में संगीत देने का मौका मिला। उस फिल्म में एक गजल थी जिसे रफी साहब ने गाया। वो गजल थी, हमारी याद आती तो होगी, आंसू तड़प जाते तो होंगे, अकेले में घबराते तो होंगे। ये गजल इतनी हिट हुई कि इसने दोनों के बीच एक मजबूत संगीत संबंध की नींव रख दी। हमारी याद आ जाती तो होगी। खय्याम साहब जानते थे कि रफी साहब की आवाज में वो जादू है जो उनके संगीत को और भी जीवंत बना सकता था। रफी साहब ने खय्याम साहब के निर्देशन में कई यादगार गाने गाए, जिनमें सबसे बेहतरीन गानों में थे फिल्म शोला और शबनम के ये गीत। राख के घेरे में शोला है नंगारी। संगीतकार खय्याम के इस गीत को रफी साहब ने इस तरह से गाया कि हिंदी सिनेमा में पैर जमाने के लिए जद्दोजहद कर रहे धर्मेंद्र के लिए रास्ते आसान हो गए। ये गाने कैफी आजमी द्वारा लिखे गए और रफी साहब की आवाज ने इन गानों को अमर बना दिया। इन्हीं गानों के जरिए रफी साहब ने धर्मेंद्र के रोमांटिक किरदार को और भी निखारा। जीते ही लेंगे बाहें तुम, खेल अधूरा छूटे ना। और फिर सन 1964 में एक फिल्म आई शगुन, जिसमें रफी साहब ने गाया, तुम चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी। चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी। एक ऐसा गाना जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बस चुका है। न कुछ हुस्न रह जाएंगे। खय्याम साहब की धुन और रफी साहब की आवाज का ये मेल अद्भुत था। सन 1960 के दशक में खय्याम और रफी साहब ने एक साथ एक ऑडियो एल्बम निकाली, जिसमें एक तरफ भजन थे और दूसरी तरफ गजलें। इस एल्बम को एक बेजोड़ कृति के रूप में याद किया जाता है। लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में एक ऐसा मोड़ आया जब खय्याम साहब के पास ज्यादा फिल्में नहीं थी, तो उन्होंने स्टेज शो करने का सोचा। और ये वही वक्त था जब संगीतकार खय्याम ने रफी साहब से अपने साथ खय्याम नाइट्स नाम से स्टेज प्रोग्राम करने का प्रस्ताव रखा। रफी साहब उस समय संगीतकार शंकर जयकिशन, रवि और रोशन जैसे बड़े संगीतकारों के साथ स्टेज शो किया करते थे और उन्हें स्टेज शोज का गहरा अनुभव था। रफी साहब ने संगीतकार खय्याम को एक सलाह दी।
उन्होंने कहा, खयाम साहब, पहले आप अपना नाम और काम मजबूत करो, फिर उसके बाद आप स्टेज शो करना, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये सलाह खयाम साहब के स्वाभिमान को चोट पहुंचा गई। उन्होंने रफी साहब से कहा, क्या आप सोचते हैं कि मैं शंकर जयकिशन, रवि या रोशन से कम हूं? खयाम ने सार्वजनिक रूप से कह दिया, अब रफी साहब घमंडी हो गए हैं, अब मैं महेंद्र कपूर से गाने गवाऊंगा। दरअसल संगीतकार खयाम को लगता था कि वो अपनी पहचान और काम से पहले से ही मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैं। और फिर संगीतकार खयाम ने मोहम्मद रफी से दूरी बना ली और उनकी आवाज का इस्तेमाल 7-8 सालों तक अपनी फिल्मों में नहीं किया। खयाम साहब खूब मेहनत कर रहे थे और उनको फिल्में भी मिल रही थी, लेकिन वे अपने संगीत निर्देशन में अन्य गायकों से गाने गवा रहे थे। उन्होंने कई बेहतरीन धुनों से गाने तैयार किए। इनमें से कुछ गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर हैं। कभी कभी मेरे दिल में होगे यार हर बात यार, पल दो पल का शायर हूँ, फिर छिड़ी रात पलों की रात में एक बार तुझे देखा है, अपनी परेशानी मुझे दे दो। फिर एक समय आया जब खयाम साहब ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी और उन्हें महसूस होने लगा था कि अपनी धुनों को रफी साहब की आवाज में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने रफी साहब से संपर्क किया और रफी साहब ने बिना किसी मनमुटाव के गाने के लिए हाँ कर दी। हालांकि उस दौर में रफी साहब अपने करियर के शिखर पर थे और उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके उन पर रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। रफी साहब और खयाम ने फिर से एक साथ काम करना शुरू किया। उनका संगीत संबंध फिर से वैसा ही हो गया जैसे पहले था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये था रफी साहब और खयाम साहब के बीच का एक दिलचस्प किस्सा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा रफी साहब का गाना सबसे ज्यादा पसंद है। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।